Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Today we will discuss the types and effects of volcanoes. Last lecture में मैंने concept of volcanoes and structure of volcanoes आप लोगों के साथ discuss किया था. We studied many terms, unique terms like magma, वेंट, मैग्मा चैम्बर, लावा एट्सट्रा. तो आज हम पढ़ेंगे ये जो वॉल्केनोज होते हैं इनके क्या टाइप्स है और इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक ऑफ द टाइप्स. वॉल्केनोज आर ऑफ थ्री टाइप्स: एक्टिव वॉल्केनोज, dormant volcanoes and extinct volcanoes. First of all, let's talk of the active volcano. ठीक है, जो कि जिसकी एग्जाम्पल है क्लावा वॉल्केनो इन यूएसए. एक्टिव वॉल्केनोज वो वाले वॉल्केनोज होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं या तो फट रहे हैं, करंटली प्रेजेंटली वो फट रहे हैं या कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लावा वॉल्केनो इन यूएसए. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एक्टिव बिकॉज दे आर इन एक्टिव स्टेट. दे कैन इरप्ट एनी टाइम or are already erupting. Number second is dormant volcanoes. जैसे नेम सजेस्ट करता है, dormant means they are not active, they are in dormant state. एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन टेंजानिया, ये इसकी एग्जाम्पल है. तो डोरमेंट वॉल्केनोज वो वाले वॉल्केनोज होते हैं जो इरप्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम हुआ वो इरप्ट नहीं हो रहे हैं, बट दे कैन इरप्ट इन फ्यूचर. वो फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं. ठीक है, वो करंटली और प्रेजेंटली इरप्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं फट रहे हैं, बट फ्यूचर में वो इरप्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एज ए नेम सजेस्ट्स दे आर डेड, वो एक्सटिंक्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल इज माउंट कीनिया और इन कीनिया एक प्लेस है जहाँ पे ये माउंट कीनिया है, ये वॉल्केनो है. ठीक है, अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कौन से वॉल्केनोज होते हैं? अकॉर्डिंग टू वॉल्केनोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज दीज वॉल्केनोज. अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी स्पेशलिस्ट, दे से दैट दीज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज विल नेवर एरप्ट अगेन. वो कभी अब नहीं फट सकते, या तो वो कभी पास्ट में बहुत साल पहले फट चुके हैं, अब वो फ्यूचर में एरप्ट नहीं होंगे. ठीक है, दैट्स माउंट कीनिया और इन कीनिया, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. ठीक है, ये तीन वॉल्केनोज होते हैं: एक्टिव जो बहुत एक्टिव है, जो करंटली इरप्ट हो रहे हैं या फ्यूचर में इरप्ट होंगे; डोरमेंट जो इरप्ट नहीं हो रहे हैं बट दे कैन इरप्ट इन फ्यूचर; एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज अब कभी इरप्ट नहीं हो सकते हैं. अब इनके इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे. ओबियसली दे आर डेंजरस हैज़ार्ड्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स. इनके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है. तो सबसे पहले हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आर फार मोर सीवियर देन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स. तो इनसे मटीरियलिस्टिक डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो लोग भी बहुत मारे जाते हैं जब ये वॉल्केनोज कहीं पे इरप्ट होते हैं. ठीक है, ये जो लावा जो वॉल्केनो से निकलता है, लावा व्हाट इज़ लावा? दैट्स द मोल्टन रॉक्स और मैग्मा विच flows on the surface of earth or which is there on the surface of earth after eruption. जब लावा निकल जाता है वॉल्केनो से, that can destroy a lot of villages and towns etc. ठीक है, तो ये रहा इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वॉल्केनोज के: मटीरियलिस्टिक डैमेज एंड दे कैन किल पीपल, एंड द लावा विच कम्स आउट ऑफ दिस वॉल्केनो दे कैन डिस्ट्रॉय टाउन्स एंड विलेजेस ऑल टुगेदर. टॉकिंग ऑफ द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस volcanoes, they increase soil fertility. जो ऐश निकलता है थ्रू दोज ओपनिंग्स विच वी कॉल एज volcanoes, जहाँ से वो ऐश निकलता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं एंड दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. वो मिनरल जो है वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, अब जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं, वो रॉक जो बाहर निकल आती है, दोज रॉक्स विच कम एज अ रिजल्ट ऑफ volcanic eruptions, they are used in building of materials and making statues. उनसे हम statues बनाते हैं, building materials बनाते हैं, and roadways का जो payment होता है, paving roadways भी हम उन्हीं से prepare करते हैं, उन वाले roads से. So these are some positive and negative effects of volcanoes. If you find any problem in this concept, please contact me on my number. Thank you.